आज हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे वित्त मंत्रालय के ईडी कमिश्नर मिश्रा जी का बर्खास्तगी ही नहीं, रिटायर कर चुके हैं। रिटायर को दो तीन बार, तीसरा बार है। 2 साल का सेवा विस्तार पहले ले लिया है और तीसरा बार सेवा विस्तार में हो गया है। ये प्रधानमंत्री इनको देते नहीं हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, रिटायर कर गए, टेबल पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर, चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ऐसे पदाधिकारी हैं। इनका संपत्ति का जांच किया जाए, इनकी पत्नी, परिवार, बेटा बेटी, इनके रिलेशन का। कुर्सी के पहले इनके यहाँ फतेहाल था, कुर्सी पर आए तो क्या 1000 करोड़ का संपत्ति का मालिक बन जाते हैं। और भ्रष्टाचार से बचने के लिए कुर्सी पर लिपटे रहते हैं। जैसे भ्रष्टाचार व्यक्ति, ये कौन सा नियम है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाने दूंगा, आप यह कहते थे। इतना बड़ा पदाधिकारी का फौज है, वह उसको प्रमोशन को रोक देते हैं और ये भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी का बार बार सेवा विस्तार देते हैं। ये कौन सा नीति आपका है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह बात बताना चाहिए, कौन सी नीति के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी प्रमोशन लेता है। प्रमोशन अलग बात है, सेवा रिटायर कर गए हम 60 वर्ष में, 65 वर्ष में, 62 वर्ष में, और उन्हें बार बार सेवा विस्तार ले रहा है वह व्यक्ति, तो आप यह समझिए वह बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। वह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। भ्रष्टाचार पुलिस, पब्लिक और अपने विभाग से बचने के लिए वे सेवा विस्तार के लिए धरना पर बैठे रहते हैं। और वैसे ही रास्ते में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री आप सब कुछ हैं, हमको सेवा विस्तार दे दीजिए, हमको सेवा विस्तार दे दीजिए। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहते हैं, ऐसे पदाधिकारी पर FIR होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो संसद से पास है वैसे पदाधिकारी, वैसे कोई भी व्यक्ति हो, उनकी को FIR होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वे किसी भी पद पर हैं, पद से गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये भारत का मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज जो वित्त विभाग का मनीष सिसोदिया का फाइल है, केजरीवाल पर कोई ईडी कुछ भी बोला और मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगा। क्यों? ये तो रिटायर पदाधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, रिटायर हैं, 2 बार 3 बार सेवा विस्तार ले लिए हैं। और वैसे व्यक्ति को आप रहिएगा तो इराक और सीरिया में जो बिहार से, भारत से लोग जाते हैं काम करने के लिए, आपने 5 वर्ष 10 वर्ष पहले देखा होगा, तो वह मजदूर था जो बिहार से गया था। वहाँ पर उसको बंदूक थमा लगा कि मारो, तुम हमारे दुश्मन को मारो। और वह सिर्फ लोगों को मारने का काम करता था, काम नहीं करता था। आज वही बात भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी सेवा विस्तार लेने के लिए अपना नैतिकता को कौन कहता है? नैतिकता की पाठ तो भारत में है ही नहीं, कानून का कोई पाठ है ही नहीं। ये भ्रष्टाचार के पुजारी हैं और अपना पद, अपना भ्रष्टाचार से जो 1000 करोड़ संपत्ति कमाए हैं, इनकी मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना है, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इन पर
कितने फाइल रिया चक्रवर्ती के बारे में देखा था, सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा था, ऐसे भ्रष्टाचार पदाधिकारी थे तो क्यों रिया चक्रवर्ती को FIR होगा, क्यों गिरफ्तारी होगी, क्यों उनको जया शाह को उसने कबूल किया था हम 10 करोड़ रुपया निकाले हैं, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन ईडी वाले को पता नहीं चला, मिला नहीं, एक भी नहीं मिला केस। क्यों? हम तो रिटायर कर गए हैं, हमको तो दया के पात्र हैं, हम तो जब तक रहेंगे तब तक हम ऐसा ही काम करेंगे। भ्रष्टाचार हमें जैसा कहने की आवश्यकता, लिखित आदेश देने की आवश्यकता नहीं है इन लोगों को, क्योंकि ये आगे आगे काम करते हैं। और आज मनीष सिसोदिया को किस प्रकार से तहस नहस किया गया यह देख, और वैसा पदाधिकारी किया जो 2 बार सेवा विस्तार या 3रा बार सेवा विस्तार में लगा हुआ है और हो भी गया है सेवा विस्तार। यह भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये कौन चीज़ का मामला है ये बताने का प्रयास करें। आप तो कहते थे हम नहीं खाएंगे, नहीं खाने देंगे। भ्रष्टाचार में जो व्यक्ति रिटायर कर गया उसको आप पद पर बैठा के रखे हैं, ये तो महाभ्रष्टाचार है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता है दुनिया में, कहीं भी, भारत में क्या अमेरिका में, कहीं भी, भारत में इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। भ्रष्ट व्यक्ति, और एक व्यक्ति के लिए आपने कितना बड़ा ब्यूरोक्रेसी को आपने तंग और तबाह किया, कितना बड़ा वह क्यों उसको सेवा विस्तार मिला। इसलिए सेवा विस्तार मिला जो उन्हें कोई नैतिकता नहीं है, वे पद पर बने रहने के लिए अपनी सारी नैतिकता वो खो देते हैं और सेवा विस्तार के लिए उन्हें हटाया जाता। रिटायर कर गए फिर भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, टेबल पर सोए हुए हैं और प्रधानमंत्री पर दबाव बनाते हैं हमको किसी प्रकार से सेवा विस्तार दीजिए। यहाँ से वहाँ से जैसे नहीं देखे थे उत्तर प्रदेश के शर्मा जी अभी मंत्री हैं योगी मंत्रिमंडल में, और वे गुजरात से साथ में प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते तो उनके कार्यकाल में वे काम करते थे। प्रधानमंत्री जब बने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो उनके कार्यालय में आए और फिर वहाँ पर आकर के फिर उनका आगे पीछे करते हैं। तब वह जब रिटायर नहीं किए, 2 दिन जब बचे सेवा विस्तार से रिटायरमेंट से, तो कहा कि हम त्याग पत्र देते हैं। हमको उत्तर प्रदेश में वे हवा बनाए थे, राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाइए, हमको गृह मंत्री बनाइए, हमको कैबिनेट मंत्री बनाइए। और कोरोना काल में हम प्रत्येक दिन वे अपना मैनेजमेंट कर लेते हैं, जो हम प्रधानमंत्री कार्यालय को कोरोना की स्थिति के बारे में प्रत्येक जानकारी देते हैं। और फिर टिकट मिला तो फिर अभी राज्य मंत्री हैं कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। ये भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी सेवा विस्तार के लिए किस प्रकार से नैतिकता, और ऐसे पदाधिकारी से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऐसे पदाधिकारी जो सेवा विस्तार में हो, जो लोकसभा से पास हो कि वह पदाधिकारी योग्य नहीं है, उनको हटा दिया जाए। और जो व्यक्ति रिटायर कर गए हैं वह व्यक्ति पद पर बना हुआ है, तो आप यह समझिए जो देश में अराजक स्थिति पैदा करने के लिए एक सोची समझी साजिश है। देश में अराजक स्थिति पैदा करने के लिए आज मनीष सिसोदिया के साथ ईडी वाले क्या कर रहे हैं, सीबीआई वाले क्या कर रहे हैं। वह सीबीआई कहाँ गया, वह ईडी कहाँ गया जो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत केस में पकड़ा, कोई रिजल्ट निकला। ये केंद्र सरकार का और ईडी सीबीआई, ये सीबीआई ईडी इस प्रकार से आप भ्रष्टाचार में इस प्रकार से डूबे हुए हैं जिनके बारे में कहना मुश्किल है। आज सुशांत सिंह राजपूत 50 करोड़ रुपया रिया चक्रवर्ती निकाले, लेकिन एक भी FIR मुझे कुछ भी नहीं मिला, नहीं जया शाह पर केस आया, नहीं उसके रिया चक्रवर्ती पर FIR है केंद्र सरकार, लेकिन ध्यान नहीं देती है।
रिया चक्रवर्ती पर और उसके माता पिता, उसके भाई शोभित चक्रवर्ती, सिमन मिरांडा, संदीप सिंह पर 6-7 आदमियों पर FIR है। लेकिन केंद्र सरकार ED, CBI, NIA और सारा का सारा बैठा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, वित्त मंत्री सीतारमण जी, ये इनको सेवा विस्तार देते हैं, जिससे मनीष सिसोदिया का ब्रेन मैपिंग करो, DNA टेस्ट करो और भ्रष्टाचार का बोलबाला दो। और हम पब्लिक में ये कहते हैं, हम तो सबसे बड़े ईमानदार हैं, हम सबसे बड़े ईमानदार हैं। आज प्रधानमंत्री को बताना चाहिए आपने क्यों इनको 2 वर्ष का 2 बार सेवा विस्तार दिया ED के कमिश्नर को, और उससे क्या आशा करती है देश की जनता। ये भ्रष्टाचार के पुजारी ये जब बैठेंगे कुर्सी पर तो वही होगा जिससे अराजक देश में अराजक की स्थिति पैदा होता है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहते हैं, जो ऐसे पदाधिकारी पर FIR हो और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर नहीं बैठने का प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा देश को। आपने ऐसे कितने पदाधिकारी को, भ्रष्टाचार पदाधिकारी को सेवा विस्तार दिया है, किन किन को अब सेवा विस्तार दिया है, आप क्यों ऐसा काम किए, ये देश को बताना पड़ेगा। जो आपने अपने ही व्यवस्था को वह किस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार पदाधिकारी को इनका संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, जब कब ये सेवा में आए थे या कब ये रिटायर किए हैं, और इन्हें कब कब कितना सेवा संपत्ति खरीदे हैं, और भ्रष्टाचार में कितना इनका पूरा परिवार का बैकग्राउंड को देखा जाए, इनका आधार कार्ड और इनका बैंक अकाउंट, ये भ्रष्टाचार में अरबों खरबों संपत्ति बना लिए हैं। क्योंकि जिनका आचरण ही ऐसा है, वे भ्रष्टाचार में इसीलिए वे सेवा विस्तार लेते हैं बार बार, क्योंकि ये जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं, वे बार बार सेवा विस्तार के लिए प्रयासरत रहते हैं। और इन किन प्रकार है, कभी चरण पकड़ लेंगे, कभी पैर पकड़ लेंगे, कभी सो जाएंगे धरती पर, इसे हमको सेवा विस्तार दे दीजिए, क्योंकि दुनिया जान हम कुर्सी से बाहर जाएंगे, कार्यालय से बाहर जाएंगे, हमें लोग छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार किया है अपने विभाग में से लेकर के बाहर तक, पब्लिक तक। आज सुशांत सिंह राजपूत केस में कहीं भी न्याय का 1 पैसा भी गुंजाइश नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को पास पैसा नहीं मिला, लेकिन केजरीवाल पर जो सुकेश चंद्रशेखर शीश महल 171 करोड़ का है, लेकिन ED वाले, मैंने पहले कहा था, जाति से न जाति ले, जाति से न जाति ले। आज केजरीवाल को किसने बचाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री सीतारमण जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ये बता रहे हैं जो केजरीवाल पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शीश महल बनवाए और भ्रष्टाचार का इतना पूरे भारत में किसी भी मुख्यमंत्री के पास में इतना हिम्मत नहीं है जो अपना भवन मुख्यमंत्री काल में बनावे और शीश महल उस महल का नाम दे। ये भ्रष्टाचार के पुजारी हैं। भ्रष्टाचार विज्ञापन में हजार करोड़ खर्चा करते हैं। ये NGO से राजनीति शुरू किए थे। NGO से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना आपका नैतिक पतन है। धन्यवाद।